केवल एक समाज से कोई चुनाव जीता नहीं जाता, ना एक समाज से कोई राजनीति कर पाता है। लेकिन अब हरीश मीणा इतने ऊंचेपन पे आ गया कि इसने कल मेरे लिए देवली में ये कहा कि मैं गुंडा हूँ, उठाई गिरा हूँ और मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा। मैं कहना चाहता हूँ गुंडा उठाए गिरा हरीश मीणा नहीं है, गुंडे उठाए गिरे तो तुम हो, जिसको तुम डीजी रहे राजस्थान के, तुम भारतीय जनता पार्टी से सांसद बने, तुमने सगे भाई को बीजेपी से चुनाव लड़के नमो नारायण जी को चुनाव हरवाया दौसा से। तुमने यहाँ देवली उनियारा में आ गए, पूरी देवली उनियारा चिल्ला रही है, जोर जोर से कह रही है कि हरीश मीणा चुनाव जीतने के बाद दोबारा दर्शन नहीं देता। हरीश मीणा के आप सिद्धार्थनगर में आपके फार्म हाउस है, सिरसी रोड पे आपके सैकड़ों बीघा जमीन है। अगर एसीबी जांच करे, अगर आपकी तो ईडी को जांच करनी चाहिए कि आपने कितना भ्रष्टाचार का पैसा कमा रखा है। आप जिसके लिए गुंडा बदमाश बता रहे हो, उस गुंडा बदमाश नहीं हूँ, एक पटेल का बेटा हूँ, खानदान परिवार में पैदा हुआ हूँ, 25 साल से लोगों के लिए सेवा कर रहा हूँ, जयपुर में किराए के मकान में रहता हूँ। अगर चाहता आपकी तरह करना तो नरेश मीणा के पास बहुत सारी हजारों की संख्या थी, मैं भी बहुत जमीनों में कब्जा कर लेता, बहुत प्रॉपर्टी बना लेता, संपत्ति बना लेता। लेकिन मैं तुम्हारी तरह चोर नहीं हूँ। जिस तरह की तुम राजनीति कर रहे हो, जातिगत राजनीति करते हो, पार्टी के नाम पर राजनीति करते हो, नरेश मीणा जाति और पार्टी के भरोसे नहीं है। नरेश मीणा जनता के भरोसे है, जनता के आशीर्वाद से है। जिस तरह से सर्व समाज आज मुझे मदद कर रहा है, आशीर्वाद दे रहा है, तुम्हारी जो बौखलाहट है वही दिखा रही है कि अब तुम्हारे पास कुछ बचा नहीं है। इसलिए कृपा करके षड्यंत्र करना बंद कर दो। पिछली बार भी तुमने षड्यंत्र किया, एक बेरवा के लड़के को मीणाओं से पिटवाया और उसको पिटवाने के बाद तुमने आरोप गुजर समाज में लगवाया और यहाँ द्वेषता का माहौल क्रिएट करवाया देवली उनियारा में, और उसका नेगेटिव असर समाजों पे पड़ा। क्या वोटों के लिए सब कुछ करोगे? क्या वोट ही भगवान है? वोट ही सब कुछ है राजनीति में? अब तुम्हारी दुकान ज्यादा चलने वाली नहीं है, खूब हो गया। बामनावास में जाके करो ना राजनीति, वहां तो इंदिरा तुम्हें जाने नहीं देगी, गंगापुर में रामके जी तुम्हें जाने नहीं देगी। देवली उनियारा मिल रहा है, गरीब लोग मिल रहे हैं, बेचारे सीधे साधे लोग मिल रहे हैं। अगर नरेश मीणा, अगर तुम 2 बार एमएलए रहे यहाँ पे, तुम यहाँ से सांसद हो, आज सैकड़ों गांव ऐसे हैं जिनमें पीने का पानी नहीं है, माताएं बहनें रो रही है। कल एक गांव में मैं गया जहाँ माता बहनें करी हम पैसे देकर टैंकर मंगवा रहे, पीने का पानी भी पैसे की दम पर हम मंगवा रहे हैं। मैं तो वो नरेश मीणा जिन्होंने कहा कि एमएलए बन भी जाऊंगा, विधानसभा में पैर बाद में रखूंगा, पहले मेरी माता बहनों को पानी की व्यवस्था करूंगा, पीने का पानी भेजूंगा। और अगर ये जो जयपुर में पानी जा रहा है, बिशलपुर में का पानी अजमेर में पीने का जा रहा है, पहले देवली उनियारा में पानी आएगा, उसके बाद जयपुर और बाहर पानी जाएगा। पानी डैम बना देवली उनियारा में, नदी है देवली उनियारा में, और पीने का पानी देवली उनियारा को नहीं। बजरी देवली उनियारा की जनता के लिए, बनास की बजरी, बाहर के लोग बजरी को डंप पर ले जा रहे हैं, जेसीबी चल रही है, और यहाँ के आम आदमी को, किसान को एक टोली बजरी नहीं मिल रही। हरीश मीणा कहाँ चला गया था तुम? कहाँ चले गए तो भारतीय जनता पार्टी वाले नेता, जब यहाँ किसान खाद के कट्टों के लिए लाइन में लग रहे हैं, उनके पुलिस लाठियां मार रही है। 1300 के कट्टे 2000 रुपए में, 2800-2200 रुपए में कालाबाजारी में मिल रहे हैं। तब तो तुम नहीं मिले। दिवाली के दिन देवली शहर में लक्ष्मी पूजन अंधेरे में हुआ। 7 घंटे तक देवली शहर में लाइट गुल रही, लाइट गई हुई थी, और 7 घंटे तक देवली शहर में लोगों ने दिवाली लक्ष्मी पूजन अंधेरे में मनाया। तब तो तुम नेता काम नहीं आए। आज तक मुझे बता दो, बनेटा के पास बहुत सारे किसानों ने मुआवजा को लेकर धरना दे रखा है, वहां तो तुम नहीं गए। वहां तो तुम एक दिन भी जाकर ये नहीं कहा कि तुम्हें हम मुआवजा दिलाएंगे। कैसी राजनीति करते हो? क्या वोट लेकर विधानसभा में पहुंच के, संसद में पहुंच के अपना पेट भरने की राजनीति के अलावा कुछ और भी राजनीति आती है क्या? मेरे को कह रहे हो गुंडा बदमाश हूं? 25 साल हो गए राजनीति में, बिना पद बिना उसके भी हजारों लोग मेरे लिए काम कर रहे हैं, लोग मदद कर रहे हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं। 40 नेता कोई स्टार प्रचारक बन के दौड़ रहे हैं। नरेश मीणा को अभिमन्यु बनाना चाहते हो? नरेश मीणा अभिमन्यु नहीं बनेगा। जो तुम अभी जो कर रहे हो ना, तुमने पिछली बार समाजों के 20 समाज के लोगों को इकट्ठा करके मीटिंग करके फलाने समाज ने समर्थन दे दिया, फलाने समाज केवल ब्याह और शादी करने के काम आता है, सामाजिक तौर पे काम आता है। समाज में जब कोई बच्चों की, बहन बेटियों की शादी ब्याह हो, कोई गलत काम हो, तो वहाँ समाज की बैठकी होती है। राजनीति में समाज को, अच्छे लोगों को आगे बढ़ाना चाहिए। जाति और पार्टी के ऊपर उठकर स्वच्छ राजनीति करनी चाहिए। कोई भी व्यक्ति, कोई भी समाज का व्यक्ति हो, अगर आपकी आत्मा बोलती है यार ये व्यक्ति लड़ सकता है, संघर्ष कर सकता है, जनता की लड़ाई लड़ सकता है, उसको वोट दो। मैं तो आज तुम क्या मीणाओं की बात करो? मेरे तो गुजर समाज में, जितने भी गुजर समाज में नरेश मीणा आज गाँव में जा रहा है, वोट देना नहीं देना, मैं तो वोट भी नहीं मांग रहा। मैं अपने आप को धन्य मानता हूँ कि गुजर समाज के हर गाँव में मुझे मुझे माला पहना रहे हैं, घोड़ी पे बिठा रहे हैं, मेरा स्वागत कर रहे हैं, मेरी बात को सीरियसली सुन रहे हैं। मैं तो वो व्यक्ति हूँ जिसने किसान राजनीति के लिए, जब दिल्ली में किसान आंदोलन चला तो वहां भी धरने में रहा, राजस्थान में भी धरने में रहा। तुमने क्या किया अब तक?
भारतीय जनता पार्टी के और यहाँ जो कांग्रेस के तुम एमएलए बने हो, गांव में जाके तो देखो एक बार, उन माता बहनों का सामना तो करो, जो माता बहनों से मांगो तो सही कि तुमने क्या किया। वो माता बहने गुस्सा खा के बैठी है, माता बहने रोने लग जाती, कहती है तुम वापस आओगे नहीं आओगे, वोट हम तुम्हें दे देंगे, लेकिन पता नहीं जो अब तक जिनको बनाया वो तो दोबारा हमारे गांव में आए नहीं।